हेलो दोस्तों, केसीसी संगम में आईपीएससी का लेक्चर नंबर 3 आज हम लोग पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 1 और 2 हो गया था और आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 2 में एक बच्चा ने कमेंट किया था, छोटा सा गलती हुआ था, जो कि वहाँ पर एथ की जगह मेथ लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, डबल कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है? डबल कार्बन के लिए लिखा जाता है एथ। डबल कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है? एथ। लेकिन मैंने गलती से वहाँ पर क्या लिख दिया था? मेथ लिख दिया था। तो आप वहाँ से उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है आपका, यहाँ पर ये है। ठीक है, CH3 CS CH3 CH3। तो अब यहाँ पर जो साइड में लगा है ना, ये सब्स्टिट्यूशन, ये सब्स्टिट्यूशन है। सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूशन का नामकरण करने के लिए सबसे पहले आपको कार्बन की श्रृंखलाएं गिननी पड़ेंगी। तो कार्बन की श्रृंखलाओं को ऐसा गिनिए कि एक किनारा से दूसरा किनारा जाए और लंबे से लंबी श्रृंखला भी बने। ठीक है दोस्तों, एक किनारा से दूसरा किनारा। अगर मैं यहाँ से काउंटिंग कर रहा हूँ तो 1 2 3 हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इधर से काउंटिंग कर रहा हूँ तो 1 2 3 हो रहा है। अगर मैं इधर से काउंटिंग करूँगा तो 1 2 3। अगर मैं इस साइड से काउंटिंग करूँगा तो 1 2 3। मतलब आप चाहे इधर से काउंटिंग करेंगे, CH3 को छूटना ही छूटना है, चाहे इधर से काउंटिंग करेंगे। तो जो छूट रहा है वही हो जाएगा हमारा क्या? सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हम लोग थोड़ा सीखते हैं साइड में। जैसे मेरे पास CH4 है। क्या है दोस्तों? CH4। तो इसका नाम मैंने पहले आपको बताया था, एक कार्बन के बोला जाता है मेथ। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? एक कार्बन के लिए लिखेंगे मेथ। और इस हाइड्रोजन को जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा। तो अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से सब्स्टिट्यूट होगा, मतलब हटेगा, तो क्या बनेगा? ये बनेगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ से हट गया। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मेथेन से मेथिल। बस कुछ नहीं करना है, जो आपने मेथेन लिखा था मेथेन, उसी में छोटी ई की मात्रा लगा दीजिए। जो आपने मेथेन लिखा था उसी में क्या कर दीजिए? छोटी की मात्रा लगा दीजिए दोस्तों। जो आपने मेथेन लिखा था इस वाले में छोटी की मात्रा, और जो जहाँ बगल में लास्ट में जो है शब्द, उसमें आप लगा दीजिए ल। ठीक है, तो हो जाएगा आपका क्या? मेथिल। ऐसे सब में बनेगा। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल और है CH3 CH3। तो इसका आईपीएससी नाम क्या होगा? इसका आईपीएससी नाम होगा एथेन। क्या नाम होगा इसका? एथेन। मैंने पिछले वाले वीडियो में लेक्चर नंबर 2 में यही गलती कर दिया था, एथेन की जगह मैंने मेथेन लिख दिया था। तो उसको आप लोग सही कर लीजिएगा दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा? एथेन, क्योंकि 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथेन। लेकिन अगर यहाँ पर अगर एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा CH3 CH2 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन निकल गया, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? वही जो मैंने बताया, बीच वाले में छोटी की मात्रा और लास्ट वाले में लगा दीजिए। तो इसका सब्स्टिट्यूशन नाम क्या हो जाएगा? हो जाएगा इसका नाम एथिल। क्लियर है? अब तो आसान हो गया होगा आपको सब्स्टिट्यूशन बनाने। जो भी आईपीएससी का नाम होगा सिंपल, उसमें हाइड्रोकार्बन ही होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में अगर एक हाइड्रोजन हट रहा है तो आप चेक करिए कि वो कौन सा हाइड्रोकार्बन है, मतलब कितने कार्बन है। तो अगर मेथेन है तो उसको मेथिल बोलिए, एथेन है तो उसको एथिल बोलिए, और प्रोपेन है तो प्रोपिल बोलोगे, और हेक्सेन है तो हेक्सिल बोलोगे। तो आई थिंक, मुझे लग रहा है कि आपको ये सब्स्टिट्यूशन बनाने आ गया होगा। तो हम लोग चलते हैं अपने फाइनल टॉपिक पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसमें देखिए, अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करूँ 1 2 3, तो ये वाला छूट गया। जो छूट गया है वही है क्या दोस्तों? सब्स्टिट्यूशन। आप चाहे इधर से काउंटिंग करिए, एक जरूर छूटेगा। जो छूटेगा वही सब्स्टिट्यूशन है। और याद रखिएगा, मैंने अगर लेक्चर नंबर 1 आप लोग देखे होंगे तो सब्स्टिट्यूशन को
सब्स्टिट्यूशन देखो जो देखे होंगे क्रियात्मक प्रतिस्थापी समूह देखे होंगे तो उसमें सबसे पहले नंबर पर था। प्रतिस्थापी समूह क्या था? सबसे पहले नंबर पर। तो आईपीएससी के रूल में सबसे पहले नंबर पर है। और दूसरी बात, इसको कम से कम नंबर भी देना है तो कार्बन की काउंटिंग इधर से करें कि इधर से करें इसको कम नंबर मिले, तो आप देखेंगे इधर से करेंगे 1 2 नंबर और इधर से करेंगे तो 1 2, मतलब दोनों तरफ से सेम नंबर आ रहा है। तो आप इसको चाहे इधर से काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर करेंगे 1 2 3, तो 2 नंबर पे क्या मिल रहा है? 2 नंबर पे अभी इसका मैंने नाम क्या बताया? मेथिल। क्या बताया? मेथिल। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या? लिखेंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल। अच्छा, मेथिल को क्यों पहले लिखे? लेक्चर नंबर 1 में जाके देखेंगे ना तो वहाँ पर आपको पता चलेगा जो प्रतिस्थापी समूह होते हैं, सब्स्टिट्यूशन जो होते हैं, वो आईपीएससी में सबसे पहले लिखे जाते हैं। क्लियर है? तो हाँ, मैंने लेक्चर नंबर 1 बताया, तो यहाँ मैं लिख दे रहा 2 मेथिल। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो लेक्चर नंबर 1 में देखेंगे तो आगे फिर साइक्लो में था, तो साइक्लो तो यहाँ है नहीं। फिर आगे अगर देखेंगे तो उसमें कार्बन की चेन दिखेगी, तो यहाँ पर कार्बन की चेन कितनी है? 1 2 3 है। और 3 के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? 3 के लिए हम लोग बोलेंगे प्रोप, और सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? एन, तो प्रोपेन हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्रतिस्थापी समूह फिर से आ गया। प्रतिस्थापी समूह आपका क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो भी होता है और एथिल मेथिल प्रोपिल ये भी होता है, जो कि लेक्चर नंबर 1 में बताया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि मेथिल एथिल प्रोपिल और क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो, इन लोग को उधर से काउंटिंग करो जिधर से इसको कम नंबर मिले। तो कम नंबर किधर से मिलेगा दोस्तों? इस साइड से मिलेगा, ए की तरफ से कि बी की तरफ से? किधर से काउंटिंग करो कि इसको कम नंबर मिले? तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और इधर से फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इस साइड से तीन नंबर पर रहा है और इस साइड से सेकंड नंबर पर रहा है। तो हम लोग काउंटिंग किधर से करेंगे? एक की तरफ से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। अब इसमें नामकरण में सबसे पहले कौन लिखेंगे? क्लोरो पे लिखेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापी समूह बताया गया था कि क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो को पहले लिखना है। किसको लिखना है? क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो और आइडो को सबसे पहले लिखना है, सबसे पहले नंबर पर। ठीक है, तो पहले हम इसको ही लिखेंगे। तो कितने नंबर पर है ये? 2 नंबर पे है, तो हम लोग लिखेंगे 2 क्या? 2 पर क्या लगा है? 2 पर क्लोरो लगा है, तो लिखेंगे 2 क्लोरो, लिखेंगे 2 क्लोरो। अब उसके बाद कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? 4 के लिए हम लोग बोलेंगे ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा? एन। तो एन शब्द इसमें मैं जोड़ दूंगा तो ब्यूटेन हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? पिछले वाले में मैंने आपको जोड़ना सिखाया था, इसमें थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला एग्जाम्पल पे चलते हैं, तीसरे नंबर पर। अब बताइए इसकी काउंटिंग किधर से होगी? ए की तरफ से होगी कि बी की तरफ से होगी? किधर से होगी? क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर लगा है और क्लोरीन को ही कम नंबर देना है। मैंने आपको बताया कि इनको क्या देना है? कम नंबर देना है। तो कार्बन की काउंटिंग उधर से होगी जिधर से इनको कम नंबर मिले। तो इसकी काउंटिंग किधर से होगी? इसकी काउंटिंग इस साइड से होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। तो पहले नंबर पर क्या लगा है? पहले नंबर पर लगा है 1 क्लोरो, पहले नंबर पर लगा है 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। उसके बाद कार्बन कितने हैं? 1 2 3। 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? प्रोप लिखेंगे, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन होगा तो एन शब्द इसमें जोड़ देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो प्रोपेन। आप 1 को हटा भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ याद रखिएगा कि नंबर और अक्षर के बीच में हमेशा हाइपर जरूर लगाइएगा, नहीं तो गलतियाँ हो जाएंगी। ठीक है, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था और दूसरे लेक्चर में बताया था और तीसरे में भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगला नंबर एग्जाम्पल देखते हैं 4 नंबर। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। यहाँ पर क्या है कन्फ्यूजन क्रिएट? 1 2 3 4, और इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन 2 आ गए हैं, इधर से 2 नंबर पर सब्स्टिट्यूशन आ रहे हैं और इधर से भी 2 नंबर पर सब्स्टिट्यूशन आ रहे हैं।
क्लियर है। तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो इस कंडीशन पर आप चलिए अल्फ़ाबेट में, इसमें चलना है अल्फ़ाबेट में। तो अल्फ़ाबेट में बताइए पहले बी आता है पहले, और ये क्या है, इसका नाम मेथिल है ना, मेथिल का मतलब एम से स्टार्ट होगा। तो बताओ अल्फ़ाबेट में पहले एम आता है, मतलब इसका नाम क्या है, CH3 का नाम क्या है, मेथिल है। तो मेथिल का पहला अक्षर क्या होगा, एम होगा। तो पहले एम आएगा कि पहले बी आएगा, पहले बी आएगा, पहले क्या आएगा, बी। तो इस कंडीशन पर जब कोई सब्स्टिट्यूशन समान समान नंबर पर आ जाए, इस तरफ से 2 नंबर पर और इस तरफ से भी, इस तरफ से भी देखिए 2 नंबर पर आ रहा है, तो जब समान नंबर पर सब्स्टिट्यूशन आ जाए तो उस कंडीशन पर आप अल्फ़ाबेट का ध्यान देंगे। तो अल्फ़ाबेट में इस तरफ से आपको गिनना है। अल्फ़ाबेट में बी पहले आता है, इसलिए आपको किधर से गिनना है, ए की तरफ से गिनना है, ए से बी की तरफ जाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं इसको। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम हम लोग लिखेंगे, अब देखिए दूसरे नंबर पे क्या है, ब्रोमो लिखा है। और याद रखिए दोस्तों अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे भी, तो दूसरे नंबर पे क्या है, लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। उसके बाद 3 नंबर पे क्या लगा है, 3 नंबर पे क्या लगा है, 3, लिखेंगे 3 मेथिल, क्या लिखेंगे, 3 मेथिल, 2 ब्रोमो 3 मेथिल। उसके बाद पूरे कार्बन का नाम गिन दीजिए, 4 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन का नाम हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूट धन एन मतलब ब्यूटेन। क्लियर है। अच्छा एक चीज़ और आपको इसमें नया बता दे रहे हैं, आप इसको या करके ऐसा भी लिख सकते हैं 2,3 2,3 ब्रोमो मेथिल ब्यूटेन, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। और ये लगाना मत भूलिएगा, हाइपर लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। अगला नंबर एग्जाम्पल मेरे पास आ गया है 5 नंबर। चलिए अब इसको कार्बन की काउंटिंग करनी है, एक किनारे से दूसरे किनारे पे करना है और कार्बन की लंबी श्रृंखला भी लेनी है। लंबी श्रृंखला में जो कार्बन छूट जाएगा वही कार्बन हमारा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। क्लियर, मतलब प्रतिस्थापी ग्रुप वही हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करूँगा 1 2 3 4, ऐसे हमको 4 मिल रहा है, 1 2 3 4 ऐसे भी 4, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन बटोरना है, जितना ज़्यादा बटोर सको उतना ज़्यादा बटोरिए। क्लियर है, जितना ज़्यादा आप कलेक्ट कर सको। तो अगर हम देख रहे हैं तो हमको इधर से काउंटिंग करें तब भी 4, इधर से काउंटिंग करें तब भी 4 हो रहा है। तो हम चाहे इस तरफ से करें ऐसे जा सकते हैं, चाहे ऐसे जाइए, चाहे इस तरफ से काउंटिंग करिए, चाहे इस तरफ से काउंटिंग करिए, आप ऐसे भी जा सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ से हमको 4 नंबर मिल रहा है। तो अब इस कंडीशन पर एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, क्योंकि आप इधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं, इधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं। तो उस पर आपको फोकस क्या करना है, देखिए अगर हम काउंटिंग इधर से करेंगे, अगर हम काउंटिंग इस साइड से करेंगे तो देखिए अगर यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो फर्स्ट यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ नंबर। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन कौन छूट रहा है, 2 नंबर पर छूट रहा है। 2 नंबर पर छूट रहा है कि नहीं। अगर मैं इधर से काउंटिंग करूँगा 1 2 3, 1 2 3 ऐसे काउंटिंग करूँगा 1 2 3 4, तो इस कंडीशन पर सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापी ग्रुप कई नंबर पर छूट रहा है, 3 नंबर पर। तो बताओ किधर से कम नंबर मिल रहा है, किधर से मिल रहा है कम नंबर, ए की तरफ से मिल रहा है कि बी की तरफ से मिल रहा है, हमको बी ए की तरफ से मिल रहा है। क्योंकि ए की तरफ से अगर मैं गया 1 2 दो ही नंबर पर सब्स्टिट्यूशन मिल गया। लेकिन अगर मैं बी की तरफ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, बी की तरफ स्टार्ट करके ऐसे जा रहा हूँ, तो 1 2 3 नंबर पे ये छूट रहा है, 3 नंबर पर छूट रहा है। तो हमको बी से नहीं स्टार्ट करनी है, हमको किधर से स्टार्ट करनी है, ए के नंबर से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको इधर से। 1 2 3 4, कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए। अच्छा जो कार्बन हुए यहाँ से आपके ये कार्बन हुए, ये इसको मैं थोड़ा से ब्रैकेट में बना दे रहा हूँ। ये देखिए ये कार्बन है। अब इसमें छूटा कौन है, छूटा यही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 नंबर मिल रहा है, इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 ही नंबर मिल रहा है, कम नंबर मिल रहा है तो इधर से काउंटिंग कर देते हैं 1 2 3 4 हो गया। तब बताओ सबसे पहले हम लोग किसका नामकरण करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापी ग्रुप का नामकरण करेंगे। तो कितने नंबर पर लगा है ये, कितने नंबर पर लगा है ये लगा है 2 नंबर पर। तो इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, इसका नाम हम लोग लिखेंगे 2 मेथिल
मेथिल। अब मेथिल हो गया, अब बाकी 4 कार्बन का नाम लिख दीजिए। 4 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा? 4 कार्बन का नाम हो जाएगा ब्यूट और सिंगल बॉन्ड एन, तो हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन। अब अगला नंबर एग्जाम्पल है 6 नंबर। 6 नंबर एग्जाम्पल यहाँ पर आ गया दोस्तों। अब इसमें फ्लोरो और क्लोरो दोनों लगाया है, फ्लोरो क्लोरो दोनों लगाया है। तो कार्बन की काउंटिंग किधर से? ए की तरफ से कि बी की तरफ से? ए की तरफ से। क्यों ए की तरफ से? क्योंकि अगर मैं इधर से काउंटिंग करूँगा तो इसको 1 नंबर मिल जाएगा और इसको 2 नंबर मिलेगा। इधर से काउंटिंग होगी तो 1 नंबर, तो क्या इसको 1 नंबर मिल रहा है, मतलब कम नंबर पा रहा है कि नहीं पा रहा है? तो हम लोग काउंटिंग किधर से करेंगे? ए की तरफ से करेंगे। ठीक है, तो पहला यहाँ पर जाएगा आपका पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। अब इसको नंबरिंग तो आपने कर दिया, लेकिन लिखना है अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ही। तो बताओ पहले क्लोरो आता है अल्फ़ाबेट में कि पहले फ्लोरो आता है? तो पहले क्लोरो आता है, तो क्या लिखेंगे आप? इसका नाम लिखेंगे 1 क्लोरो, इसका नाम लिखेंगे 1 क्लोरो, उसके बाद लिखेंगे 2 फ्लोरो, उसके बाद क्या लिखेंगे? 2 फ्लोरो। उसके बाद कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का नाम क्या लिख देंगे? ब्यूटेन, ब्यूटेन। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, यहाँ पर मेथ एथ प्रोप, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोप हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ब्यूटेन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? प्रोपेन होगा, क्योंकि 3 कार्बन है। यहाँ पे कितने कार्बन है? 3 कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? प्रोप और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा एन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। तो इसमें 6 एग्जाम्पल आपके चल चुके हैं। अब अगला नंबर देखते हैं, अगला आप लोग के लिए दे रहे हैं, ठीक है, कमेंट में इसको करके दिखाइएगा। चलिए मेरे पास आ गया CH2 CH और यहाँ पर लगा दिया आइडो, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर मैंने लगा दिया CH2, इसको बॉन्ड कर दिया, यहाँ पर लगा दिया फ्लोरो। इसको करके दिखाइएगा दोस्तों किधर से काउंटिंग होगी। अगला नंबर पहला, ज़्यादा नहीं दूंगा, 2 ठे दूंगा बस। एक और दे रहा हूँ यहाँ पर, याद रखिएगा मैंने इसके बारे में लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाया था कि बंद को हम लोग क्या पढ़ेंगे? साइक्लो पढ़ेंगे। बंद को क्या पढ़ेंगे? साइक्लो। अगर आप इसको नहीं लगा पाएंगे तो लेक्चर नंबर 2 एक बार देख लीजिएगा, मैं इसके बारे में एक्सप्लेन किया हूँ। हालांकि आप लगा सकते हैं। देखिए, पहले आइडो से प्रारंभ करें कि पहले फ्लोरो से? पहले कौन आता है? आई आता है कि एफ आता है? पहले कौन आता है बताइए? आई आता है। तो हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे आई से, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब इधर से भी थर्ड नंबर पा रहे, इधर से भी थर्ड नंबर पा रहे, आप चाहे इधर से काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको कर लीजिएगा। अगला नंबर सेकंड नंबर मेरे पास एग्जांपल है CH, यहाँ पर मैंने लगा दिया फ्लोरो, यहाँ पर मैंने लगा दिया आइडो और इधर मैंने लिख दिया CH2, इधर मैंने लिख दिया CH2। अब इसको आपको करना है। इसमें किधर से काउंटिंग होगी? वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी दे दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर यहीं से काउंटिंग होगी। फर्स्ट यहाँ पर आई होगा, लेकिन याद रखेंगे ना, नीचे नहीं जाना है, क्योंकि अगले वाले को अगर मैं नीचे जाऊँगा तो 1 2 3 4 नंबर पाएगा ये। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब्स्टिट्यूशन को कम से कम नंबर देना है। अगर इसको कम नंबर दिए तो उसको भी कम नंबर दीजिए। तो आपको किधर जाना है? इधर से जाना है, तो पहला दूसरा पाएगा ये। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका नाम लिखिएगा, इसका नाम लिखिएगा, फिर पूरे को साइक्लो बोल दीजिएगा और फिर 4 कार्बन के क्या बोलेंगे? ब्यूट और सिंगल बॉन्ड लगा देंगे एन, तो हो जाएगा आपका। क्लियर है? तो ये आपको होमवर्क दिया हूँ 2 ठे। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो KCC संगम में आप कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों, बस धन्यवाद।